विश्व का केंद्र बिंदु विंध्याचल धाम, सुप्रसिद्ध मां विंध्यवासिनी मंदिर, श्री विंध्य पंडा समाज, श्री विंध्य विकास परिषद पंडा समाज व्यवस्थापिका समिति का चुनाव, परिषद द्वारा सुविधाओं असुविधाओं की वास्तविकता। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज 15 में और मैं हूं आपके साथ प्यारे मोहन त्रिपाठी। आज बात करेंगे संपूर्ण विश्व के केंद्र बिंदु और उस जगह की जहां से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम भी गुजरती है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जनपद में विंध्याचल धाम है, जहां पर मां विंध्यवासिनी मंदिर स्थित है। यह जगह किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि इस पावन क्षेत्र में देश भर ही नहीं अपितु विदेशों से भी पर्यटक आते हैं और भक्ति गंगा में डुबकी लगाते हैं। अब मुद्दे की बात करें तो मसला यह है कि यहाँ 2 वर्षों से पंडा समाज का चुनाव नहीं हुआ है। साथ ही विकास परिषद के लिए भी तमाम शिकायतें हैं। लेकिन उससे पहले आपको श्री विंध्य पंडा समाज और श्री विंध्य विकास परिषद से रूबरू कराते हैं। वर्ष 1953 से 54 में श्री विंध्य पंडा समाज का गठन हुआ। इसमें अध्यक्ष और मंत्री समेत कुल 18 सदस्यों को रखा जाना सुनिश्चित किया गया। समाज को गठित करने का एकमात्र उद्देश्य था कि धाम में आए हुए दर्शनार्थियों को मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन और मंदिर प्रांगण में कोई असुविधा ना हो। साथ ही सर्व समाज के बातों को आगे रखने और सुनने के लिए तत्परता रहे। फिर कुछ समय बीता, धाम क्षेत्र का प्रचार प्रसार बढ़ा, दर्शनार्थियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी और ऐसे में श्री विंध्य पंडा समाज को प्रशासनिक व्यवस्थाओं की आवश्यकता महसूस हुई। इसी क्रम में वर्ष 1982 में श्री विंध्य विकास परिषद का गठन किया गया। नियमावली के अनुसार जिलाधिकारी को परिषद का अध्यक्ष और सिटी मजिस्ट्रेट को परिषद का सचिव बताते हुए परिषद में 19 पदाधिकारियों को रखा जाना सुनिश्चित किया गया, जिसमें से 10 पदाधिकारी पुरोहित और 9 पदाधिकारी जनपदीय प्रशासनिक अधिकारी बनाए गए। परिषद को गठित करने का एकमात्र उद्देश्य था कि धाम का बाहरी विकास तथा प्रांगण में कोई असुविधा या हानि न होने पाए। अब पंडा समाज के चुनाव ना होने की वजह से सियासत गरमाया हुआ है। साथ ही विंध्याचल धाम के पुरोहितों में भी काफी आक्रोश बना हुआ है। दरअसल सिर्फ विंध्य पंडा समाज व्यवस्थापिका समिति का चुनाव हर 2 वर्षों में आयोजित किया जाता है। चुनाव में जीते पदाधिकारियों का कार्यकाल मात्र 2 वर्षों का ही होता है। आज से लगभग 4 साल पहले यानी वर्ष 2018 में श्री विंध्य पंडा समाज व्यवस्थापिका समिति का आखिरी चुनाव सुनिश्चित हुआ था, जिसके बाद से अभी तक दोबारा पंडा समाज का चुनाव सुनिश्चित ना हो सका। अगर देखा जाए तो आखिरी बार हर चुनाव के मुताबिक जीते पदाधिकारी का कार्यकाल तो समाप्त हुआ ही, साथ ही एक एक्स्ट्रा कार्यकाल और समाप्त होने वाला है। अब ऐसे में वर्तमान पदाधिकारियों के साथ साथ कुछ पूर्व पदाधिकारियों का दावा है कि जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट को दर्जनों बार ज्ञापन देते हुए लगभग 2 वर्षों से चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस पर कोई अमल करने को तैयार नहीं है। वहीं पुरोहितों ने यह भी कहा कि कई बार विरोध करने और ज्ञापन देने के बाद जिलाधिकारी ने हामी भरते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को चुनाव कराने का आदेश दे दिया, लेकिन इसके बाद भी कोई आसरा नहीं दिखा और साथ ही लगभग 2 वर्ष पूरे होने वाले हैं। बात करें श्री विंध्य विकास परिषद की तो पुरोहितों ने इसमें मनोनीत प्रशासनिक अधिकारियों के प्रति आक्रोश जताया है। साथ ही किसी कार्य को व्यवस्थित तरीके से ना करने की भी शिकायत की है। पंडा समाज ने यह भी कहा कि मंदिर पर दान पेटी दोनों के सहमति से लगाई गई ताकि उस पैसे से धाम का विकास किया जा सके, लेकिन प्रशासन उसमें भी लूटमार करते हुए पैसों का इस्तेमाल जनपद के विकास कार्यों में लगा देती है, जिससे धाम या यहाँ आने वाले पर्यटकों का कोई फायदा नहीं होता। चलिए अब इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अपने मेहमानों का आपसे परिचय करा देते हैं। हमारे साथ राजन पाठक जी जुड़े हुए हैं, श्री विंध्य पंडा समाज से पूर्व अध्यक्ष हैं। साथ ही अवनीश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं, जो श्री विंध्य विकास परिषद से पार्षद हैं। और हमारे साथ साथ हेमंत शुक्ला जी भी जुड़े हुए हैं, जो जनपदीय स्तर के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं राजन पाठक जी का। राजन पाठक जी, विंध्य पंडा समाज का ये जो चुनाव है, इसको लेकर एकदम से सियासत गरमाया हुआ है। जैसा कि हम लोगों को जानकारी मिला कि अधिकारियों को बार बार आप लोगों ने ज्ञापन भी प्रेषित किया, लेकिन श्री विंध्य पंडा समाज का जो है वो चुनाव नहीं कराया जा रहा है। ये क्यों ऐसा हो रहा है और आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, श्री विंध्य पंडा समाज 1953 की संस्था है और इसमें आप ये भी देखेंगे कि 1982 में विंध्य पंडा समाज के लोगों ने विंध्य विकास परिषद की स्थापना कराई, जिसमें जिलाधिकारी समेत एसपी समेत सिटी मजिस्ट्रेट वगैरह सारे अधिकारी हैं। उसका हाल ये है कि 1982 से 2007 तक का आरटीआई में दिया गया कोई लेखा जोखा नहीं है। अधिकारी सब मनमानी करना चाहते हैं
जी दूसरी तरफ पंडा समाज को यहाँ बदनाम भी करना चाहते हैं जी कि यहाँ के लोग सशक्त न हो। जी पंडा समाज का उद्देश्य यह है कि यात्री के आने से लेकर के जाने तक की सारी व्यवस्था और सब उसको देखरेख करना और एक अच्छे ढंग से जाए। तो जी आज के अ, समय में यह है कि यहाँ यहाँ के लोग बदनाम हो और एक व्यवस्था न बने। अब 82 से लेकर के 2007 तक आरटीआई में हमें दे दिया गया, ये जी कोई लेखा जोखा नहीं है। तो लोग यहाँ के पाठक जी ये ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए ये एकमात्र विंध्याचल मंदिर है और अगर बात करें वृंदावन से एक मंदिर है जो ट्रस्ट नहीं है, लेकिन पंडा को बदनाम करने की बात आप कह रहे हैं। ऐसा प्रशासन क्यों चाहती है? भला ऐसी क्या बात है? देखिए देखिए जो बता रहे हैं कि 82 से 2007 तक का जी, लेखा जोखा नहीं दिया गया, जी, आरटीआई में नहीं दिया गया। जी, अगर यहाँ के लोग कुछ चुनाव न कराने का सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जी। लोग सशक्त न हो, एक्टिव न हो। और जब सशक्त नहीं होंगे, एक्टिव नहीं होंगे, प्रशासन अपने मन से करेगी और यहाँ के लोग लुंज-पुंज बन जाएंगे। जानबूझ जल्दी करके से एक बार अवनीश मिश्रा जी का रुख कर लेते हैं। आप बने रहिए राजन पाठक जी हमारे साथ। अवनीश जी, ये जैसा कि राजन पाठक जी दावा कर रहे हैं कि चुनाव न कराने को लेकर कुछ साजिश रची जा रही है और हरकतन ऐसा देखा जा रहा है कि एक कार्यकाल बीत गया, एक कार्यकाल के बाद दूसरा कार्यकाल भी बीत गया, लेकिन अभी तक चुनाव नहीं हो पाया। तो चुनाव न होने का विशेष वजह क्या है? जी, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ जी, और मैं इसमें ब ये बताना चाहता हूँ जी, कि वर्तमान समय में जिला प्रशासन का जो रवैया है, वो जी, विंध्याचल के तीर्थ पुरोहितों और विंध्यवासिनी मंदिर के प्रति बहुत ही शिथिलता वाला रवैया है। जी, वो प्रशासन इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहता कि जी, पंडा समाज जब नई बॉडी एक्टिव हो जाएगी, जी, तो जो मनमानी ढंग से मंदिर की व्यवस्था में दुर्व्यवस्था का प्रवेश करा दिया है प्रशासन, उसको उस पे वो रोक लगाएँगे। और पंडा समाज का जो वर्तमान कमेटी है, वर्तमान कमेटी को उनके प्रभाव में है और वर्तमान कमेटी उनके प्रभाव में होने के कारण मंदिर पर जो चाह रहे हैं, जब चाह रहे हैं, प्रशासन के लोग करा रहे हैं। जी, और जैसा कि पाठक जी ने बताया कि पंडा समाज के स्थापना से लेके आज तक पंडा समाज ने हमेशा प्रशासन का सहयोग किया है जी, और पंडा समाज ने ही विकास परिषद का स्थापना करवाया और मंदिर के विकास के लिए, यात्रियों के हित के लिए, यात्रियों के विकास के लिए और स्थानीय विंध्याचल वासियों के विकास के लिए, विंध्याचल के विकास के लिए मंदिर प्रदान पात्र लगवाया, जिससे कि वर्ष में आप समझिए कि दसों करोड़, बीसों करोड़ रुपए की उससे जी। उगाही अच्छा होती है अवनीश जी इस और तमाम से दान पेटी और पैसे को लेकर भी मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी अभी मेरी बात कुछ देर पहले जब हमारी रिसर्च चल रही थी इस पैकेज को लेकर, इस खबर को लेकर, तो काफ़ी पुरोहित समाज ने ये भी दावा किया कि वहाँ पर जो दान पेटी लगा है और जो मंदिर पर पैसा चढ़ावा होता है, इसको लेकर प्रशासन एक लालच के रूप में भी देख रही है और प्रशासन के अंदर ये लालच बन गया है और इसलिए भी वो नहीं चाहती कि चुनाव हो या इसलिए प्रशासन चाहती है कि धीरे-धीरे हम मंदिर पर धावा बोल देंगे, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इसमें हम आपको एक चीज़ ये बताना चाहते हैं कि विंध्य विकास परिषद के द्वारा जो दान पात्र लगा है, जी, केवल उसी से यात्रियों से पैसा की उगाही नहीं होती। जी, जिले में तमाम कार्य आप करने जाएँगे, जी, जैसा कि अगर आप मान लीजिए कोई लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे, कहीं किसी नक्शे के लिए अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए भी आपको विंध्य विकास परिषद का रसीद कटवाना पड़ेगा जी, और आपसे उसके लिए भी विकास परिषद के नाम से पैसा लिया जाएगा और रसीद दिया जाएगा। तो जी, विकास परिषद के नाम से तमाम मदों से पैसा लिया जा रहा है, न कि केवल विंध्यवासिनी मंदिर पर लगे दान पात्र से। जी। अच्छा और अवनीश जी प्रशासन के नज़र हमारे में साथ बने प्रशासन रहिए के सर, एक दिमाग बार जल्दी से रुक कर लेते हैं, हमारे साथ जनपदीय स्तर के पत्रकार हैं और वरिष्ठ भी हैं। हेमंत जी जैसा कि अभी पाठक जी बता रहे थे, मिश्रा जी बता रहे थे, इन दोनों के राय को अगर आप मिलाकर देखें तो चुनाव सबसे सर देखिए मेन मेन जो मुद्दे का सवाल है, श्री विंध्य पंडा समाज का चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? इस पर आपकी क्या राय है? और क्या प्रशासनिक कोई ऐसा दबाव भी है वर्तमान अधिकारियों पर या कोई वहाँ पे ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है? ये भी एक मानक हो सकता है कि लोगों के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा हो, इसलिए वो चुनाव ना करा रहे हों। क्योंकि अभी आप देखिए ना कि कहाँ के चुनाव नहीं हुए, विधानसभा से लेकर राष्ट्रपति तक के चुनाव की जो है चीज़ें जारी कर दी गई। राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है थोड़े दिन में, तो ग्राम सभा का चुनाव हो गया, सभासद का चुनाव हो गया, जिला पंचायत का चुनाव हो गया। तो ये तो एक प्रांगण का चुनाव है ना, प्रांगण के चुनाव में इतना देरी क्यों किया जा रहा है और ऐसा अधिकारी क्यों कर रहे हैं? शुक्ला जी।
पहले पहली बात तो मैं आपके सभी चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ की जनहित समस्याओं को आपने एक राष्ट्रीय पटल चैनल को उठाया। और रह गई यहाँ की समस्याओं की बात, तो यहाँ बिंद पंडा का समाज का चुनाव जो है लगभग काफी दिनों से नहीं हो पा रहा है। मंदिर व्यवस्था जो विंध्यवासिनी मंदिर है, यहाँ पे आंतरिक व्यवस्था आपका पंडा समाज, यहाँ का स्थानीय पुरोहित समाज देखता है। और बिंद विकास परिषद जो अधिकारियों की संस्था है, यहाँ सहयोग के लिए, चुनाव के लिए इनके सहयोगी संस्था है। दोनों संस्थाएं मंदिर पे काफी दिनों से कार्य कर रही हैं। लेकिन इधर जब से एक बिंद कॉरिडोर का एक काम चला है, तब से लगातार देखा जा रहा है कि चुनाव में लापरवाही, या फिर यहाँ पे कई बार यहाँ के समाज के लोगों ने पत्रक दिया डीएम के यहाँ और ज्ञापन दिया और उच्च अधिकारियों के यहाँ इस बात को पहुंचाया कि यहाँ पर व्यवस्था को लेकर, मंदिर व्यवस्था को लेकर चुनाव होना चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और काफी यहाँ लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। कितने पूर्व पदाधिकारी हैं, कितने यहाँ पे नए हैं। यहाँ पे कई व्यवस्थाओं को लेकर कहीं न कहीं यहाँ पर अगर हम एक स्थानीय तौर पर पत्रकार की बात करें तो असहयोग की भावना दिखाई दे रही है। शासन द्वारा असहयोग की बिल्कुल। और राजन पाठक जी का एक बार फिर से रुक कर लेंगे। पाठक जी, अभी इन्होंने विंध्य कॉरिडोर का चर्चा किया, हालांकि वहां के वरिष्ठ पत्रकार भी माने जाते हैं, हेमंत शुक्ला जी, स्थानीय से लेकर जनपदी स्तर तक के। तो कॉरिडोर क्या इसमें भूमिका निभा रही है कि कॉरिडोर की वजह से चुनाव रुक रहा है? तो कॉरिडोर की क्या भूमिका है सर? और ऐसे में अगर अगर बात करें तो हमसे लोगों ने ये भी दावा किया था कि पंडा समाज के लोग जाकर पर्टिकुलरली सिटी मजिस्ट्रेट से मुलाकात किए थे और उनको ज्ञापन भी सौंपा और दर्जनों बार ज्ञापन सौंपा गया, लेकिन उसके बाद भी क्या इस सिटी मजिस्ट्रेट की घोर लापरवाही सामने आ रही है? ऐसा क्यों है सर? देखिए, कॉरिडोर की बात जो है, कॉरिडोर में यहाँ नियम कानून के विरुद्ध, नियम कानून को ताक पर रखकर किया गया। यहाँ पर पहले चीज तो जिसका भी जमीन लिया गया है उसको वैधानिक रूप से कोई नोटिस भी नहीं दिया गया। जोर जबरदस्ती के बल पर सारा चीज किया गया है, गुंडा और डंडा के बल पर किया गया। लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया गया, जो हार्ट ऑफ सिटी का 4 गुना मुआवजा होता है वो नहीं दिया गया, जोर जबरदस्ती के बल पर लिया गया। और लोगों को समझिए कि काफी लोग, सैकड़ों लोगों की रोजी रोजगार छीन ली गई, उनकी दुकान मकान तोड़ दी गई। अब उनको कुछ पैसा दे दिया गया कि आप जाइए इसमें रहिए, मतलब हार्ट ऑफ सिटी पर आप ले लिए, कम से कम 4 गुना मुआवजा तो लोगों का हक होता, तो 4 गुना नहीं दिए और डंडे और गुंडे के बल पर यहाँ से सबको पलायन कराए। तो ये तो घोर अलोकतांत्रिक, अनैतिक, गैर कानूनी कार्य किया गया। सर, हम लोग विकास का तो स्वागत करते हैं। तो एक मुद्दा है सर, कॉरिडोर तो एक अलग मुद्दा है। मेरा सवाल है कि कॉरिडोर के मद्देनजर चुनाव पर क्या प्रभाव है? कॉरिडोर के वजह से श्री विंध्य पंडा समाज का चुनाव क्यों रुका हुआ है? क्या इसमें सिटी मजिस्ट्रेट की कोई लापरवाही है या कोई अंदर कार्य प्रणालियों में कोई मिलीभगत है सर, या जो वर्तमान पदाधिकारी हैं या फिर वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनमें कोई मिलीभगत है सर? देखिए, यहाँ पर जो किया जा रहा है, जो विंध्याचल की महत्ता क्या है कि यहाँ पर ऋषि महर्षि संत महात्मा देवता गण भी एक शिवलिंग का स्थापना करके तपस्या या तपस्थली है। और यहाँ पर अधिकारी अपने मन से घास मूली की तरह देवी देवता की मूर्ति को तोड़वा दे रहे हैं और तोड़वा कर उनको एक तरफ रखवा दे रहे हैं। तो न तो सनातन धर्म की बात हुई, न वेद पुराण की बात, किसी प्रकार धर्म की बात नहीं हो रही है। घोर अधार्मिक कार्य हो रहा है और इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम होगा और इसके जोर जबरदस्ती के बल पर यह सब हो रहा है। हम ये मांग करते हैं कि धार्मिक रीति रिवाज को अपनाया जाए, सनातन धर्म को अपनाया जाए और बिना यहाँ की सहमति से कोई काम न किया जाए। बिल्कुल। पाठक जी, आपके पास फिर लौटेंगे। एक बार अवनीश मिश्रा जी भी हमारे साथ बने हैं। अवनीश मिश्रा जी, चुनाव को लेकर विंध्य कॉरिडोर को जोड़ना और विंध्य कॉरिडोर को लेकर चुनाव को जोड़ना, और सर विंध्य कॉरिडोर की वजह से चुनाव नहीं हो रहा है, इस पे आपकी क्या राय है? आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि विंध्य कॉरिडोर जो है और पंडा समाज का चुनाव, दोनों में बहुत गहरा रिश्ता है। विंध्य कॉरिडोर की व्यवस्था जो चल रही है उसमें अगर पंडा समाज का नई कमेटी की गठन हो जाएगी और नया कमेटी बन जाएगा, नई व्यवस्थापिका समिति तैयार हो जाएगी, तो जो जिस ढंग से वो मनमानी कर रहे हैं, जिस ढंग से वो तानाशाही कर रहे हैं, सनातन धर्म की जो नींव है उसको जिस तरह से वो कमजोर कर रहे हैं, हिंदू मंदिरों को, हिंदू मूर्तियों को जिस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, उसके लिए पंडा समाज की नई कमेटी विरोध करेगी।
जी इसलिए वो बार बार हम लोगों को पत्रक देने के बाद सैकड़ों बार हम लोगों ने पत्रक दिया, जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट जी और तमाम आले अधिकारियों को, मुख्यमंत्री जी को भी हम लोगों ने पत्रक भेजा, मगर उस पर कहीं कोई सुनवाई इसीलिए नहीं की जा रही है अच्छा अच्छा कि जी अगर इस जी तरह से चुनाव हो गया तो नई कमेटी जब आ जाएगी, जी तो नई कमेटी आने के बाद जिस तरह से तानाशाही रवैया है इन लोगों का, जी और खास तौर से नगर मजिस्ट्रेट का जिस तरह से तानाशाही रवैया है, जी उस पे निश्चित तौर से ही पंडा समाज की नई कमेटी अंकुश लगाने का प्रयास करेगी। जी, अच्छा ठीक, ठीक हेमंत शुक्ला जी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे सर। जैसा कि अभी मिश्रा जी बता रहे थे कि कुछ तानाशाही रवैया से डरने की वजह से ऐसा किया जा रहा है या कि कोई नई कमेटी का गठन हो जाएगा तो जो प्रशासन की तानाशाही रवैया है वो नहीं चल पाएगी। सर आप तो एक पत्रकार हैं, आप जनपद में भी जाते होंगे, आप सिटी मजिस्ट्रेट से लेके आला अधिकारियों तक से मुलाकात करते होंगे। सर आप अपने स्तर पर इसका कैसे आकलन करते हैं? और साथ ही पाठक जी का और अगर आप मिश्रा जी का बात मिलाकर देखें तो आप इस पे क्या निष्कर्ष देना चाहेंगे सर? देखिए मैंने प्यारे मोहन जी, मैंने पहले ये बात कही कि यहाँ पे कहीं न कहीं कॉरिडोर जब से योजना यहाँ चल रही है, चाहे उसकी व्यस्तता कहें अधिकारियों के प्रति या कोई काम को लेकर बहाना, जी, लेकिन कुछ न कुछ तो कारण है कि जब से काम चल रहा है तब से पंडा समाज का जो चुनाव था, जो मैनुअल चुनाव था, जी, वो लगातार अपने समय पे होता रहता था। लेकिन ऐसी चीज़ें देखने पर ही हम आपको बता रहे हैं। और रह गई यहाँ की छोटी समस्याओं के बारे में, तो जी, यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी बड़े पैमाने पर 350 करोड़ रुपए से अधिक लागत से योजनाओं का विस्तार किया है। डिस्चार्ज हो गया। और यहाँ पे स्थानीय लोगों को मुआवजा और राशियाँ प्रदान की गई हैं। लेकिन कुल मिला के बात यहाँ ये आती है कि स्थानीय लोगों को किसी भी योजना में विश्वास में लेना चाहिए और विश्वास में लेकर ही कोई काम किया जाए, तो समाज के लिए ठीक रहता है। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। राजन पाठक जी मैं आपसे सवाल कर रहा था सर कि अभी आप हेमंत जी को भी सुन रहे थे, मिश्रा जी को भी सुन रहे थे। सर हमारा साधारण सा सवाल ये है कि वहां पर विंध्याचल धाम से नगर विधायक पंडित रत्नाकर मिश्रा हैं। रत्नाकर मिश्रा खुद एक वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित हैं और तमाम आला अधिकारी और नेताओं को दर्शन पूजन स्वयं कराते हैं, बड़े-बड़े अधिकारियों को देश के। तो उनको भी तो अपने समाज की चिंता होगी। तो चुनाव नहीं हो रहा है, आप अधिकारियों के पास जा रहे हैं, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। तो क्या आप लोग विधायक जी से इस मुद्दे को लेकर मिले? विधायक जी ने इस पर क्या आश्वासन दिया? सर, देखिए देखिए, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आप इसको जान लीजिए। जी, जनता का अगर पीड़ा होता, जनता को होता, जनता के साथ खड़े होते। जी, और उनका अब क्या कहें कि यहाँ जनता सब त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही है और जी, डंडा गुंडा के बल पर सब काम हो रहा है। जी, न तो सामाजिक सहमति है, न लोकतंत्र के यहाँ चुनाव कराया जा रहा है। जी। सब आप वैसा ही हो रहा है। अच्छा आप ठीक है। उसको देख सकते, समझ सकते हैं। पाठक जी बने रहिएगा हमारे साथ। लौटेंगे फिर से। अवनीश जी। मिश्रा जी, आपसे आपसे भी इस पर राय चाहेंगे कि वहाँ से तो विधायक रत्नाकर मिश्रा हैं जो खुद और बेखुद एक वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित हैं विंध्याचल धाम के। लेकिन उनकी क्या भूमिका है अपने समाज को लेकर या आप लोग उनसे मिले या उन्होंने क्या कहा इस मुद्दे को लेकर? क्योंकि सर देखिए कहीं न कहीं वो वहाँ के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित माने जाते हैं, विंध्याचल के सम्भ्रांत व्यक्तियों में भी आते हैं। तो आप लोगों ने मुलाकात तो किया होगा सर उनसे या समाज जाकर मुलाकात तो की होगी उनसे कि इस पर क्या उनकी राय है या फिर वो अधिकारियों को ऐसा निर्देश दें जिससे चुनाव जल्द से जल्द कराया जा सके? सर इस पे आप क्या कहेंगे? जी, आप सही कह रहे हैं कि रत्नाकर मिश्रा जी नगर विधायक हैं और यहाँ के तीर्थ पुरोहित भी हैं। जी, तो तीर्थ पुरोहित हैं, उनका क्या विचार है, क्यों नहीं सोच रहे हैं, ये तो उनका विषय है। जी, मगर जहां तक आपने कहा कि लोग जाके मिले, तो कुछ लोग जाके उनसे मिले भी हैं जी, और 2-4 बार मिले हैं। जी, लोगों ने उनसे निवेदन किया है जी, कि आप पंडात समाज का चुनाव कराइए, जी, मंदिर की व्यवस्था को में अपना पहल करिए, मंदिर जी, की व्यवस्था में देख-रेख करिए। बिल्कुल सर। मगर ऐसा उनके द्वारा क्यों नहीं किया गया, ये तो वही जानेंगे। जी, इसमें मैं उनके विचार को कैसे आपके सामने रख सकता हूँ। अच्छा, ठीक रही बात कि जी, कोई भी तीर्थ पुरोहित है, जी, छोटा हो या बड़ा हो, जी, चाहे प्रभावशाली हो या सामान्य हो, हर पुरोहित का कर्तव्य होता है कि वो माँ विंध्यवासिनी और आने वाले यात्रियों, तीर्थ यात्रियों के प्रति अच्छी श्रद्धा रखें और अच्छे ढंग से सोच रखें। मंदिर बिल्कुल, की व्यवस्था अगर कहीं से डैमेज है, तो उसको सुदृढ़ करें। बिल्कुल, यात्रियों के साथ अगर गलत हो रहा है, तो उसकी व्यवस्था भी सही ढंग से करें। बिल्कुल, अगर वो नगर विधायक जी यहाँ के पुरोहित परिवार से हैं, तो उनका भी सोच बनना चाहिए। जी, ये कॉमन सेंस है। वो यहाँ के पुरोहित हैं पहले, बाद में नगर विधायक
विधायक हुए, उनकी सारी व्यवस्था माँ विंध्यवासिनी के चरणों से है। जैसे हमारी पाठक जी की या अन्य लोगों की यहाँ है, तमाम पंडा पुरोहित परिवार के लोग हैं, तो उनका भी सोच बनना चाहिए, उनको भी जी, आगे बिल्कुल, आना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल अब वो आपने आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए माँ विंध्यवासिनी के चरणों से तो सबका ही सहारा है और हम लोगों पर भी उन्हीं का एक सहारा है। चलिए ठीक है, एक बार हेमंत शुक्ला जी से फिर रुक करेंगे। शुक्ला जी, आप वहाँ के जनपदीय स्तर के पत्रकार हैं और आप एक पुराने पत्रकार हैं वहाँ के। आप इस मसले को कैसे समझते हैं? और आप ये बताइए, वहाँ जैसे आप अभी दोनों लोगों को सुन रहे थे, राजन जी बता रहे थे, उसके साथ ही अवनीश जी भी बता रहे थे। हेमंत जी ये बताएं कि वहाँ पे नगर विधायक की क्या भूमिका है हेमंत जी? क्योंकि वो एक वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित है वहाँ के और अभी इन लोगों ने भी दावा किया कि वो तो उनके पास जा रहे हैं। और सर कुछ न कुछ आप लोगों ने भी प्रकाशित किया होगा, खबरें भी वहाँ चली होंगी, तो खबरों को भी तो लोग सोशल मीडिया पर देखते हैं, तो उसको देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया है सर? देखिए, मेरा प्यारे मोहन जी व्यक्तिगत मानना है, कोई भी एक विंध्य कॉरिडोर एक बहुत बड़ी योजना है। जी, किसी भी विधायक या किसी निजी सांसद में योग्यता नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि इसमें योगी आदित्यनाथ जो मुखिया हैं हमारे हमारे लोग के प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जी, उनका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी, माँ विंध्यवासिनी को, क्योंकि वो बचपन से माँ विंध्यवासिनी के धाम में आते थे और यहाँ के हर माहौल को वो देख रहे थे, काफी दिनों से जान रहे थे। जी, मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उनका ये विचार था कि विंध्याचल को एक पावन, एक पवित्र, एक बहुत पर्यटन दृष्टिकोण से एक बढ़ावा देने के साथ एक बड़ा क्षेत्र उसको बनाना है। जी, और ठीक चुनाव बीतते ही मुख्यमंत्री ने उसी तहत काम शुरू कर दिया और यह योजना काफी बड़ी है यहाँ के। हाँ, ये भी बात आप प्यारे मोहन जी मान लीजिए कि इस योजना के आने से यहाँ के स्थानीय लोगों का भी फायदा हुआ है। नहीं हेमंत जी, घाटा हेमंत जी होना ठीक है, हम लेकिन फायदा भी हेमंत हुआ जी है। हम कॉरिडोर से हट के बात करते हैं ना। मुख्यमंत्री ने, ठीक है, मैं मानता हूँ आपकी सभी बातों को, आप वरिष्ठ हैं, हमसे भी अनुभवी हैं, मैं इस चीज को मानता हूँ। ठीक है, मुख्यमंत्री ने कॉरिडोर का आयोजन, कॉरिडोर योजना बनाया, मैं आपकी हर बातों से मानता हूँ। और मेरा सवाल सर है कि वहां पे चुनाव को लेकर क्या है? हमारा तो मुद्दा विंध्य पंडा समाज का चुनाव है ना सर। चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? कॉरिडोर की आपने मैं योजना बनाई, सर सुन लीजिए, कॉरिडोर की आपने योजना बनाई, वो तो ठीक है, कॉरिडोर से लोग जो है लाभान्वित हुए, मैं ये भी आपकी बातों को मानने को तैयार हूँ। लेकिन जो समाज इससे प्रभावित हो रहा है, समाज कह रहा है कि चुनाव नहीं हो रहा है। और सर ऐसा क्यों हो रहा है? अभी देखिए ना, हाल फिलहाल में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है, लेकिन विंध्य पंडा समाज का चुनाव नहीं हो पा रहा है। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण चीज है ना हमारे लिए कि एक स्थानीय स्तर पे देखिए, एक चुनाव नहीं हो पा रहा है। जी, आपका ये बात कहना सही है कि काफ़ी दिनों से एक समाज का चुनाव न होना, कहीं न कहीं कई लोग अधिकारियों के सामने प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। जी, लेकिन मैंने आपसे पहले ही बोला कि यहाँ पे करीब 2 वर्षों से कोरोना काल के बाद विंध्य कॉरिडोर का काम चल रहा है। जी, अधिकारी लगातार उसका बहाना कर रहे हैं कि हम खाली नहीं है, हमारे पास काम है। ऐसी देखिए, मैं पत्रकार होने के नाते ऐसी शिकायतें भाई आती हैं ना कि भाई जनपद में काम है, इतना ये है, तो कई जी, बार ऐसी समस्याएँ समाज के सामने आई। और उसे टाला-बहाली कर लीजिए या फिर मनमुटाव कह लीजिए या फिर कोई भी बात उसे कह सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात तय है। कहीं न कहीं मैंने आपसे पहले भी बोला, अब भी बोल देता हूँ जी। कि कहीं न कहीं जिला प्रशासन द्वारा मंदिर व्यवस्था को लेकर पंडा समाज में असंतुष्टि की भावना है। हुँ। अच्छा ठीक है सर, समय की पाबंदी है, जल्दी से एक अंतिम सवाल ले लेंगे सभी से। राजन पाठक जी, तो आप क्या उम्मीद रखते हैं और आप क्या मांग करते हैं प्रशासन से और शासन से और सत्ता में बैठे हुए लोगों से कि विंध्य पंडा समाज का चुनाव किया जाए? आप क्या मांग करते हैं सर? देखिए, हमारा मांग यही है कि 1953 की संस्था को जो यात्रियों के आने से जाने तक की सारी व्यवस्था और एक अच्छी व्यवस्था, लोगों को एक अच्छा संदेश जाए, धर्म की जाए, क्षेत्र की जाए, स्थान की जाए। इस नाते जल्द से जल्द चुनाव की मांग करते हैं जी, और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक रक्षा हो, जी, लोकतंत्र की रक्षा हो। यहाँ पर उस व्यवस्था को चाहते हैं जिसमें सभी की सहभागिता, जन जन की, हर जाति वर्ग धर्म के लोगों की सहभागिता होती है। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर। अवनीश मिश्रा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी इस पे क्या राय है और आप क्या चाहते हैं कि प्रशासन से आपकी क्या मांग है, शासन से आपकी क्या मांग है? चुनाव को लेकर आप क्या मांग करते हैं कि विंध्य पंडा समाज के चुनाव को और विंध्य विकास पार्षद जो है वो बढ़िया से सुचारू रूप से कार्य करे, इसके लिए आपकी क्या मांग है सर? देखिए, कोविड का कार्यकाल के बाद से तमाम चुनाव हुआ।
चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे नगरीय क्षेत्र का हो, एमएलसी विधानसभा का चुनाव हुआ, ग्राम प्रधान का हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, यह तमाम चुनाव होता चला गया। जब भी यह बात कहा जाता है तो कोविड का हवाला लोग देते हैं, ये तो गलत है। मैं यह जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि यात्रियों के हित को ध्यान में रखते हुए और इतनी पुरानी संस्था जो कि बिंद पंडा समाज और विकास परिषद दोनों संस्था मंदिर पर काम कर रही है, जिसमें पदे अध्यक्ष जिलाधिकारी होते हैं, सचिव होते हैं, पुलिस अधीक्षक, नगर मजिस्ट्रेट, उपाध्यक्ष होते हैं, पुलिस अधीक्षक, सचिव होते हैं, नगर मजिस्ट्रेट, तमाम आला अधिकारी उसमें होते हैं, 9 प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, 10 पंडा समाज से होते हैं। अगर चुनाव करा दिया जाए तो क्या दिक्कत उनको है, हमको ये नहीं समझ में आया आज तक कि आज 4 साल होने की कगार पर आ गया है, परिषद का और पंडा समाज का दोनों का चुनाव नहीं कराया जा रहा है। परिषद के लोगों को केवल आप ये समझिए कि बजट पास कराने के लिए बुलाया जाता है और बजट पास हो जाने के बाद उनको सूचना दे दिया जाता है कितना पैसा फला मद में खर्च कर दिया गया। विंध्यवासिनी मंदिर पर लगे हुए दान पात्र से करोड़ों करोड़ रुपए वर्ष में खर्च किया जा रहा है। जैसा कि गंगा पुल है, शास्त्री सेतु पुल, वहां लाइट की व्यवस्था की गई, लाइट 1 साल भी पूरा नहीं चला, लाइट की व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई। अटल चौराहा पर एकदम अंधेरा छाया हुआ है, अटल चौराहा पर लाइट की व्यवस्था की गई, पटेल चौराहा पर किया गया, ये सब जगह पर इस ढंग से कार्य किया गया और वो पूरा समय भी नहीं चल पाया और ध्वस्त हो गया। तो एक तरह से बंदर बाट किया जा रहा है और इसमें आपकी केवल मांग क्या है चुनाव सर? न आपकी मांग कराने क्या का है जिला केवल प्रशासन एक से? कारण ये है, जी चुनाव न कराने का केवल एक कारण है कि अगर चुनाव हो गया तो एक सशक्त पंडा समाज की टीम आ जाएगी जो कि उनके सारे कारनामों पर हर जगह हस्तक्षेप करेगी, जहां वो गलत करेंगे उनका विरोध करेगी और सही काम कराने का प्रयास करेगी। तो सही काम न हो पाए इसलिए जिला प्रशासन चुनाव नहीं कराना चाहता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बार बार यह निवेदन करता हूं जिला प्रशासन को कि वो पंडा समाज का, विकास परिषद का, दोनों संस्था का चुनाव कराएं और चुनाव कराने के सुचारू रूप से यात्रियों की सुविधा, मंदिर की सुविधा व्यवस्था ये सुचारू रूप से चले, बहुत जिससे बहुत कि बहुत 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 उत्तर बहुत प्रदेश आभार सर। सरकार की, सर योगी समय की आदित्यनाथ जी पाबंदी की है मंशा जो सर। है, योगी सर समय की आदित्यनाथ जी पाबंदी की है, जो आपको रोकना मंशा है चाहेंगे। उसमें भी सही ढंग से कार्य किया जा सके। सर समय की पाबंदी है, आपको रोकना चाहेंगे, क्षमा चाहेंगे। हेमंत शुक्ला जी से जल्दी से अंतिम राय ले लेते हैं और उसके बाद अपने डिबेट के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ेंगे। हेमंत जी, आप अपना पर्सनल राय क्या रखना चाहेंगे? क्योंकि देखिए बहुत ही ये सियासी मामला है और जाहिर है कि तमाम तरह के चुनाव कोविड के बाद हुए हैं, लेकिन ये एक समाज का चुनाव ना होना तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है सर। तो आप अपने स्थानीय स्तर पर इसको कैसे देखते हैं और आप ये प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे कि कैसे चुनाव हो और आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए प्यारे मोहन जी, मैं पहले कहना चाहूंगा कि पंडा समाज का चुनाव एक सामाजिक चुनाव है जो समय पर, अपने निश्चित समय पर ही होना चाहिए जी और किसी के विरोध या किसी के समर्थन से ही समाज नहीं, समाज का एक अपना काम होता है, समाज अपने नियम से ही काम करेगा जी और समाज को जहां गलत लगेगा, जी जिस चीजों में विकास कार्यों का को लगेगा कि ये आलोचनात्मक है, जी ये सुधारात्मक है, उसका समर्थन या विरोध करेगा। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ आप देख रहे थे तमाम मेहमान जुड़े हुए थे। राजन पाठक जी हैं, हेमंत शुक्ला जी हैं, अवनीश मिश्रा जी हैं। हमने चर्चा की श्री विंध्य पंडा समाज चुनाव को लेकर। कुल मिला-जुलाकर निष्कर्ष यही निकला कि प्रशासन अपना एक दबाव, अपना एक दंभ दिखाने के लिए वहाँ पर चुनाव नहीं करा रही है। प्रशासन को इस चीज़ का भी डर लगा हुआ है कि अगर नई कमेटी, ऐसा पंडा समाज दावा कर रही है कि प्रशासन को इस चीज़ का भी डर लगा हुआ है कि अगर कोई नई कमेटी आ जाएगी, विंध्य पंडा समाज का चुनाव दोबारा होगा, नई टीम आ जाएगी, तो उसके बाद जो है वो उनके हर कार्यों पर हस्तक्षेप करने लगेगी और उनसे सुचारू रूप से काम करने का बार-बार मांग करने लगेगी। तो कहीं न कहीं देखिए प्रशासनिक दबाव है और अगर बात करें तो वर्तमान पदाधिकारियों पर भी हो सकता है प्रशासनिक दबाव हो। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, द न्यूज़ 15 टीम के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद।